हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेवाई एजुकेशन मंत्रा। आज की भाई हमारी वीडियो रहेगी हिंदी टीजीटी पीजीटी एस्टेट 2025 को लेकर। इसमें भाई हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे आपके सिलेबस को लेकर और स्ट्रेटेजी को लेकर कि आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए। देखते हैं भाई पहले वाले पार्ट में क्या आएगा। पहले वाले पार्ट में आपका रहेगा हिंदी भाषा। क्या रहेंगी भाई? हिंदी भाषा रहेगी। भाषा में उसकी बोलियां आएंगी और उसका संवैधानिक स्थिति आपकी आएगी। साहित्य का इतिहास भाई पूछा जाएगा। हिंदी भाषा आपसे पूछी जाएगी। भाषा के विविध रूप क्या आएंगे भाई? भाषा के विविध रूप आपसे पूछे जाएंगे एवं आपसे पूछा जाएगा भाई भाषा की संवैधानिक स्थिति। इसमें भाई आपके आर्टिकल पूछे जाते हैं और हर एग्जाम में आपसे भाई ये पूछे गए हैं। हिंदी भाषा का इतिहास क्या आएगा भाई? हिंदी भाषा का इतिहास आपको कंप्लीट पढ़ना है। देवनागरी लिपि का इतिहास क्या है भाई? यहाँ से भाई हर बार 2 से 3 क्वेश्चन आपके जरूर बनते हैं। उसकी वैज्ञानिकता पूछेंगे देवनागरी लिपि की और उसकी विशेषताएं क्या है भाई। और हिंदी साहित्य का इतिहास क्या रहेगा भाई? हिंदी साहित्य का इतिहास आपसे पूछा जाएगा। इसमें क्या आएगा भाई? आपको आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, इसमें आपको भाई कंप्लीट आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा। इसके नामकरण और विविध प्रवृत्तियां, इतिहास भाई आपको हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें भाई आपका पूरा का पूरा आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, इसमें भाई आपको ये कंप्लीट करना पड़ेगा। बी वाले पार्ट में यदि हम देखें तो माध्यमिक स्तरीय एवं पाठ्यक्रम में संकलित रचनाओं की जानकारी बसंत भाग 1, 2 और 3 में संकलित गद्य एवं पद्य रचनाओं पर आधारित प्रश्न आपसे भाई पूछे जाएंगे। और पाठ्यक्रम में संकलित कविताओं के भाव, भाषा एवं शैली पक्ष पर आधारित प्रश्न, पाठ्यक्रम में संकलित गद्य रचनाओं और उनके विविध पक्षों के ज्ञान पर आधारित प्रश्न आपसे भाई पूछे जाएंगे। एनसीईआरटी भाई आपको फॉलो करनी पड़ेगी। एनसीईआरटी वाले पार्ट में भाई आपको, यदि आप टीजीटी की तैयारी करते हैं तो टीजीटी में भाई आपको 6ठी से लेकर 8वीं तक की सारी बुक को फॉलो करना पड़ेगा। यदि आप पीजीटी की तैयारी करते हैं तो आपको 6ठी से लेकर 12वीं तक की कंप्लीट आपको भाई बुक पढ़नी पड़ेगी। इसमें भाई आपसे कहीं से भी कुछ भी उठाकर पूछ सकते हैं। और पाठ्यक्रम में आए गए पर्यायवाची जितने भी आपको भाई 6ठी से लेकर 12वीं तक की जितनी भी आप बुक पढ़ोगे, उसमें भाई जो पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक शब्दों के साथ साथ वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे। आपको भाई 6ठी से लेकर 12वीं तक की सारी हिंदी की भाई कंप्लीट एनसीईआरटी की बुक फॉलो करनी पड़ेगी। यदि आप टीजीटी की तैयारी करते हैं तो आप 6ठी से लेकर 8वीं तक की सारी बुक पढ़ना। यदि आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो 6ठी से लेकर 12वीं तक की आपको कंप्लीट बसंत बुक पढ़नी पड़ेगी, जिसमें भाई आपको कहीं से भी कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। अगले पार्ट सी वाले पार्ट में रहेगा भाई काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र में क्या पूछेंगे भाई आपसे? काव्य शास्त्र में पूछेंगे काव्य के गुण और काव्य के दोषों पर आधारित क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। और इसमें क्या रहेगा भाई? अलंकार। अलंकार भी आपसे भाई पूछे जाएंगे, जिसमें क्या क्या रहेंगे भाई? उपमा अलंकार रहेगा, रूपक, उत्प्रेक्षा, वक्रोक्ति, सलेश, अतिशोक्ति। ये भाई हमने पढ़ भी चुके हैं और आगे भी मैं आपको भाई कंप्लीट इनको अच्छे से और करवा दूंगी। और क्या क्या और पढ़ना है भाई? छंद। छंद को भी अच्छे से डिटेल से पढ़ना है, जिसमें कौन कौन से छंद रहेंगे भाई? दोहा, रोला, हरिगीतिका, मालिनी, कवित, सविया क्या रहेगा भाई? सवेया छंद रहेगा और वंशस्थ छंद रहेगा। और इससे भाई आपको कंप्लीट यहाँ से भाई आपके रस, छंद और अलंकार, यहाँ से भाई 6 से 7 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और आपको भाई अच्छे से रस क्या पढ़ना पड़ेगा भाई? रस को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। रस काव्य पर आधारित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रसों को भाई आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। रस, छंद और अलंकार, यहाँ से भाई आपके 6 से 7 नंबर आराम से पूछे जाते हैं। रस, छंद और अलंकार। और 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई काव्य के गुण और काव्य के दोष से। यहाँ से भाई आपके 10 से 12 क्वेश्चन इस वाले पार्ट से पूछे जाएंगे। रस, छंद और अलंकार पर आधारित यहाँ से आपके 10 से 12 क्वेश्चन आराम से पूछे जाएंगे। बाकी बचा पार्ट व्याकरण का। व्याकरण से आपसे भाई वर्ण विचार आपसे पूछा जाएगा। स्वर और व्यंजन के प्रकार, प्रयत्न एवं स्थान की दृष्टि से ये भाई वर्णमाला को अच्छे से कंप्लीट करना है। और शब्द विचार आपको भाई कंप्लीट शब्द विचार पढ़ना पड़ेगा, जिसमें भी तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, इन पर आधारित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आगे बचा भाई पार्ट संधि। क्या है भाई? संधि आपको अच्छे से कंप्लीट करनी पड़ेगी। समास, उपसर्ग, प्रत्यय पर आधारित प्रश्न, विकारी शब्दों को अच्छे से करना पड़ेगा, जिसमें भाई आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इनसे भाई आपके कंप्लीट 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से और क्रिया से। आगे बचा पार्ट भाई अविकारी शब्द। अविकारी शब्द में क्या आएगा भाई? क्रिया विशेषण रहेगा, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। यहाँ से भाई आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं अविकारी शब्द से। और आगे पार्ट रहा भाई वाक्य एवं पद विचार पर आधारित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। वाक्यों की पहचान, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, शब्दों को क्या करना भाई? शुद्ध छाटना। क्या करना भाई? शब्दों को शुद्ध छाटना। अशुद्ध, शुद्ध, अशुद्ध आपसे भाई अच्छे से पूछे जाएंगे। और यहाँ से भाई आपका कंप्लीट इसमें भाई आपका एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। भाषा विज्ञान आपको कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी पर भाई इंपॉर्टेंट रहेगा। और यहाँ से भाई आपका 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं एक लेसन को भाई आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। कंप्लीट साहित्य पढ़ना पड़ेगा। काव्य शास्त्र और अलंकार, यहाँ से भाई आपका 60 नंबर का आपका आएगा भाई सिलेबस। 60 में से आपके भाई यहाँ पर 50 की
कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। और बाकी टाइम बचेगा तो मैं आपको भाई एनसीईआरटी को भी अच्छे से करवा दूंगी, जिसमें भाई हम 60 में से 60 की अच्छे से तैयारी यहाँ पर करेंगे। आपका भाई एक भी क्वेश्चन याद से बाहर नहीं जाएगा और आपकी भाई कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। यदि और बाकी बचा भाई सीडीपी में भाई सीडीपी का आएगा 30 नंबर का पार्ट। 30 में से भाई आपका हमारी क्लास में से 30 में से 30 की तैयारी भी यहाँ पर भाई सीडीपी की भी करवाई जाएगी। और हिंदी और इंग्लिश क्या आएगा भाई, हिंदी और इंग्लिश आएगा। 15 नंबर की आपकी हिंदी आएगी और 15 नंबर की आएगी भाई इंग्लिश। 15 नंबर की हिंदी और 15 नंबर की इंग्लिश आएगी। ये 30 नंबर का ये पार्ट आएगा। बाकी बचा भाई मैथ, रीजनिंग और मैथ आएगा, रीजनिंग आएगा और हरियाणा जी की आएगा। 30 नंबर का ये पार्ट आएगा और 60 नंबर का भाई आपका सब्जेक्ट आएगा। यदि आप 150 नंबर में से भाई 150 में से आपको लाना पड़ेगा भाई 90 क्वेश्चन। 90 नंबर भाई आराम से आपके आ जाते हैं। यदि आप सीडीपी हिंदी हरियाणा जीके को अच्छे से फॉलो करोगे तो आपको 90 नंबर आराम से ले आओगे।